नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम घटना चक्र करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। लोगों की डिमांड थी कि हम इसको हिंदी में भी पढ़ाएं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसमें हम यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और भारत के अन्य स्टेट्स के पीसीएस एग्जामिनेशन पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा को देखते हैं। फोकस एरिया है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैज्ञानिक एवं आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे। 8वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022। भूमिका देख लेते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप टी20 क्रिकेट मैचों की एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा किया जाता है। प्रथम आईसीसी पुरुष टी20 विश्व वर्ष 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे विश्व कप होगा जो 2007 में साउथ अफ्रीका की मेज़बानी में हुआ था। भारतीय टीम पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की विजेता बनी थी। वर्ष 2022 के पूर्व तक इस टूर्नामेंट के 7 संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। इनमें से भारत 2007, पाकिस्तान 2009, इंग्लैंड 2010, श्रीलंका 2014, ऑस्ट्रेलिया 2021 में इस टूर्नामेंट में एक एक बार जीतने में सफल रही हैं। अभी तक वेस्टइंडीज़ एकमात्र ऐसी टीम थी जो इस टूर्नामेंट में 2 बार वर्ष 2012 से 2016, वर्ष 2012 और 2016 में जीतने में सफल रही थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आयोजन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न में किया गया। फाइनल मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित कर दिया। इस प्रकार इंग्लैंड की टीम ने अपना दूसरा टी20 विश्व खिताब या विश्व कप का खिताब जीत लिया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड पहली ऐसी पुरुष टीम बन गई है जो एक ही समय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई तथा टी20 दोनों प्रारूपों में विश्व कप प्रतियोगिता की चैंपियन है। टी20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर रहे, जबकि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच सैम करन इंग्लैंड को घोषित किया गया। अब इसकी हायरार्की देख लेते हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 2022 जीतने वाली टीम कौन सी है? इंग्लैंड है। प्रतिभागी टीमें 16 थीं। मेजबान ऑस्ट्रेलिया था। आयोजन की अवधि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 के बीच में। फाइनल मैच का आयोजन मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। फाइनल मैच का परिणाम क्या हुआ? विजेता इंग्लैंड, उपविजेता पाकिस्तान। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? सैम करन इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन इंग्लैंड। तो ये कौन सा संस्करण था? 8वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 था। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो हमने ऊपर देखा। प्रतिभागी टीमें थी कितनी? 16। कुल मैच कितने हुए? 45। वर्ष 2021 टी20 विश्व कप में शीर्ष 12 स्थानों पर रहने वाली टीमों को टी20 विश्व कप 2022 में सीधे प्रवेश मिल गया था। इनमें से 8 टीमें यथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वर्ष 2021 की प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन और 15 नवंबर 2021 तक उनकी रैंकिंग के आधार पर सीधे सुपर 12 चरण के लिए चुनी गई। वहीं नामीबिया, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ को टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में प्रवेश मिला। आयरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई कहते हैं, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे को ग्लोबल क्वालिफायर्स के जरिए ग्रुप चरण में प्रवेश मिला। ग्रुप चरण के पश्चात श्रीलंका, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे तथा आयरलैंड ने सुपर 12 हेतु अर्हता प्राप्त की। इस विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले देश भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान रहे। भारत को सेमीफाइनल मुकाबले में एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। प्रमुख परिणाम कौन से थे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन इंग्लैंड, 13 विकेट इन्होंने लिए हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन विराट कोहली भारत 296 रन। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के थे, 15 विकेट लिए हैं। टूर्नामेंट में उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर रायली रोसू, तो रायली रोसू ने कितने रन बनाए? 109 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हैं रायली रोसू और बांग्लादेश के विरुद्ध इन्होंने रन बनाए हैं।
टूर्नामेंट में उच्चतम टीम स्कोर कौन सा था, किसका था? दक्षिण अफ्रीका का 205 पर 5 बांग्लादेश के विरुद्ध। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के सिकंदर रजा ने मारे, जिम्बाब्वे के हैं ये, इन्होंने 11 छक्के मारे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक चौके सूर्य कुमार यादव ने मारे, 26 चौके मारे, ये भारत के हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाए हैं विराट कोहली ने, भारत के हैं, 4 अर्धशतक लगाए हैं। टूर्नामेंट में बनाए गए कुल शतक 2 हैं। एक ग्लेन फिलिप्स ने, न्यूजीलैंड के हैं ये, इन्होंने बनाया 1 शतक और श्रीलंका के विरुद्ध, और रायली रूसू ने बनाया, ये जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, 1 शतक बनाया बांग्लादेश के विरुद्ध। तो फिलिप्स ने जो शतक बनाया है ये श्रीलंका के विरुद्ध बनाया है। रूसू ने जो शतक बनाया है ये बनाया बांग्लादेश के विरुद्ध। टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक मार्कस स्टोइनिस ने बनाया है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, 17 गेंदों में श्रीलंका के विरुद्ध बनाया है। एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी सैम करन ने, इंग्लैंड के हैं, इन्होंने की है, 10 रन देकर 5 विकेट लिए अफगानिस्तान के विरुद्ध। टूर्नामेंट में सर्वाधिक मेडन ओवर भुवनेश्वर कुमार, भारत के, इन्होंने 3 मेडन ओवर। टूर्नामेंट के किसी एक मैच में सर्वाधिक कुल रन, हाईएस्ट मैच एग्रीगेट, आयरलैंड बनाम स्कॉटलैंड, 356 रन। टूर्नामेंट में इंग्लैंड को हराने वाला एकमात्र देश आयरलैंड। टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कार्तिक मय्यप्पन, संयुक्त अरब अमीरात के हैं, श्रीलंका के विरुद्ध। दूसरे हैं जॉस लिटिल, आयरलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के विरुद्ध। वर्ष 2024 में प्रस्तावित 9वें आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज़ और अमेरिका में होगा। वर्ष 2026 में प्रस्तावित 10वें आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में होगा। विराट कोहली पर चर्चा देख लेते हैं। विराट कोहली आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने वर्ष 2012 से 2022 के मध्य 5 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के दौरान 27 मैचें और 25 पारियों में 14 अर्धशतकों की सहायता से कुल 1141 रन बनाए हैं। प्रतियोगिता के दौरान कोहली टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। टीम ऑफ द टूर्नामेंट, आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद अप स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल टीम की घोषणा की गई 14 नवंबर 2022 को। इस टीम में सर्वाधिक 4 खिलाड़ी एलेक्स हेल्स, जॉस बटलर, सैम करन और मार्क वुड इंग्लैंड की टीम से चुने गए। भारत और पाकिस्तान से 2-2 खिलाड़ियों को अंतिम 11 खिलाड़ियों में चुना गया। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड से 1-1 खिलाड़ी चुने गए। कप्तान और विकेट कीपर के तौर पर जॉस बटलर इंग्लैंड को चुना गया। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव अंतिम 11 खिलाड़ियों में जगह बनाने में सफल रहे। भारतीय हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के तौर पर चुना गया। भारत में चीते का पुनर्वास, चीता देख लेते हैं। चीते का वैज्ञानिक नाम है एसिनोएक्स जुबाटस। विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी फास्टेस्ट लैंड मैमल है। यह 30 मिनट पर सेकंड तक की गति से दौड़ने में सक्षम है। यह फेलिडे परिवार का सदस्य है। उल्लेखनीय है कि चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रक से हुई है, जिसका अर्थ है चित्तीदार, स्पॉटेड वन और स्पेकल्ड वन। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी चीते का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार बाघ यानी टाइगर वनों यानी फॉरेस्ट की प्रमुख प्रजाति है, उसी प्रकार चीता घास भूमि, ग्रासलैंड, झाड़युक्त भूमि, स्क्रबलैंड और खुले वनों ओपन फॉरेस्ट की प्रमुख प्रजाति फ्लैगशिप स्पीसीज है। IUCN के अनुसार विश्व के वयस्क चीतों की कुल ज्ञात संख्या लगभग 6517 अनुमानित है। वर्तमान में चीते केवल एशिया में पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों एरिड रीजन्स तथा अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना आदि देशों में पाई जाती है। विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में चीतों की सबसे ज़्यादा संख्या नामीबिया में है। इसी कारण इसे द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के उपनाम से जाना जाता है। IUCN के अनुसार ईरान में चीतों की आबादी 50 वयस्क चीतों से भी कम आंकी गई है। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में चीतों को सुभेद्य
यानी वल्नरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एशियाई चीता, एशियाटिक चीता, जिसका अस्तित्व अब केवल ईरान में ही है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, जिसको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। भारत में चीता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चीते पहाड़ी, तटीय और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाए जाते थे। पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक चीतों का अस्तित्व कायम था। हालांकि वनों में बड़े पैमाने पर शिकार और प्राकृतिक वास के नष्ट होने के कारण भारत में चीतों की संख्या में कमी होती चली गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में वनों में चीतों को अंतिम बार वर्ष 1947 में देखा गया था। वर्ष 1947 में तत्कालीन कोरिया राज्य, वर्तमान कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ के महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने अपने क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत देश में बचे अंतिम 3 चीतों का शिकार कर दिया था। अंततः वर्ष 1952 में भारत सरकार ने चीते को भारत में विलुप्त, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। लिखित इतिहास, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भारत में विलुप्त घोषित होने वाला यह एकमात्र वृहद स्तनधारी ओनली लार्ज मैमल है। प्रोजेक्ट चीता की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हायरार्की देख लेते हैं। तो इसमें भारत में चीते के पुनर्वास के बारे में बता रहे हैं हम। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए चीते श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त किए गए। उद्देश्य क्या है? चीते को भारत में उसके ऐतिहासिक निवास स्थल में पुनर्वासित करना है। इसका उद्देश्य चीते को भारत में उसके ऐतिहासिक निवास स्थल में पुनर्वासित करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में लगभग 50 चीतों को पुनर्वासित किया जाएगा। उल्लेखनीय कि भारत सरकार ने भारत में चीतों को पुनर्वासित करने हेतु 1970 के दशक से ही प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। 1970 के दशक में एशियाई शेरों, एशियाटिक लायंस के बदले ईरान से एशियाई चीते को भारत लाने हेतु ईरान के साथ समझौता वार्ता प्रारंभ हुई थी। पुनः वर्ष 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तत्वावधान में चीते को भारत वापस लाने हेतु वार्ता आरंभ हुई। इस वार्ता में भारत में चीते के पुनर्वास की संभाव्यता का पता लगाने के लिए चुनिंदा स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण को संचालित करने पर सहमति बनी थी। इस हेतु पूर्व चीता रेंज राज्यों यथा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को प्राथमिकता प्रदान की गई। भारत में चीते के पुनर्वास हेतु जिन 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था उनमें प्राथमिक सूची पर मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को उच्चतम रेटिंग प्राप्त हुई। तो इसको फिर से देख लेते हैं। भारत में चीते के पुनर्वास हेतु जिन 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें प्राथमिकता सूची पर मध्य प्रदेश स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालपुर नेशनल पार्क को उच्चतम रेटिंग प्राप्त हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए उपयुक्त आवास तथा पर्याप्त शिकार की उपलब्धता है। साथ ही इस स्थल पर एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त निवेश पहले ही किया जा चुका है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में अवस्थित है। यह पार्क मध्य भारतीय विंध्यन पहाड़ियों, सेंट्रल इंडियन विंध्यन हिल का एक भाग है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जैव विविधता से समृद्ध कूनो नदी चंबल नदी की सहायक नदी के आसपास के क्षेत्र में वर्ष 1981 में कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी, जिसका विस्तार 345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया गया था। तदुपरांत इसमें लगभग 891 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र बफर के रूप में जोड़कर वर्ष 2002 में कूनो वन्यजीव प्रभाग, कूनो वाइल्ड लाइफ डिवीज़न की स्थापना की गई, जिसका विस्तार 1236 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के दर्जे को संशोधित कर इसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क का दर्जा प्रदान किया, जिसका मुख्य क्षेत्र कोर एरिया 748.761 वर्ग किलोमीटर है।
उल्लेखनीय है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। भारत में चीते के पुनर्वास के लिए प्रथम स्थल के रूप में कूनो राष्ट्रीय उद्यान का चुनाव किया गया है। वर्तमान में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अधिकतम 21 चीतों को रखा जा सकता है। हालांकि एक बड़ा क्षेत्र बहाल हो जाने के बाद यहाँ 36 चीतों को रखा जा सकेगा। अफ्रीकी चीते का चुनाव, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि ईरान में एशियाई चीता गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में है। अतः भारत में पुनर्वास के लिए ईरान से चीतों को लाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे इस उप प्रजाति सब स्पीसीज के अस्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अंततः भारत में पुनर्वास के लिए अफ्रीकी चीते का चुनाव करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि चीता सबसे कम आनुवंशिक विविधता लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी वाले स्तनधारियों में से एक है। स्पष्ट है कि चीते की सभी उप प्रजातियाँ आनुवंशिक रूप से एशियाई चीते के लगभग समान ही हैं। भारत नामीबिया समझौता, 20 जुलाई 2022 को भारत ने नामीबिया के साथ वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किया। हायरार्की देख लेते हैं भारत नामीबिया समझौते के बारे में। तो भारत में चीते के पुनर्वास के बारे में बताया गया है यहाँ पर 20 जुलाई 2022 को भारत प्लस नामीबिया द्वारा वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य चीते को भारत में उसके ऐतिहासिक निवास स्थल में पुनर्वासित करना है। अगला टॉपिक हम क्या देखेंगे, इंडियन ऑयल NTCA समझौता। धन्यवाद।